क्या आप जानते हैं कि श्री हरि ने हयग्रीव अवतार क्यों लिया था? शुरुआत में प्रलय के एक चरण के दौरान ब्रह्मा जी परम सत्ता श्री हरि का ध्यान कर रहे थे ताकि वे सृष्टि के अगले चक्र की तैयारी कर सकें। ब्रह्मा का ध्यान बहुत गहरा था और इस दौरान उनकी चेतना शांत थी, जिससे वे बाहरी दुनिया से अनजान थे। एक शक्तिशाली राक्षस हयग्रीव ने इस अवसर को भांप लिया और प्रकट हुआ। हयग्रीव चालाक और महत्वाकांक्षी था और उसने सभी ज्ञान के सार और सृष्टि तथा धर्म के मार्गदर्शक सिद्धांतों को धारण करने वाले पवित्र ग्रंथ 4 वेदों को चुराकर प्राकृतिक व्यवस्था को बाधित करने की कोशिश की। वेदों के बिना ब्रह्मा सृष्टि को आगे नहीं बढ़ा सकते थे और ब्रह्मांड में अराजकता फैल जाती। राक्षस हयग्रीव ने वेदों को ब्रह्मांडीय सागर की गहराई में छुपा दिया। इस बात पर उसे पूरा विश्वास था कि कोई भी उन्हें इतनी गहराई से नहीं निकाल पाएगा। जब ब्रह्मा अपनी तपस्या से जागे तो उन्होंने महसूस किया कि वेद गायब थे। उन्होंने हर जगह खोजा लेकिन उन्हें नहीं मिल पाए। वेदों के बिना सृष्टि की प्रक्रिया फिर से शुरू नहीं हो सकती थी और धर्म का ज्ञान संसार से खो गया था। संकट से घिरे ब्रह्मा ने अपने शाश्वत रक्षक ब्रह्मांड के पालक श्री विष्णु की ओर रुख किया। ब्रह्मा ने बड़ी भक्ति के साथ प्रार्थना की, श्री विष्णु का मार्गदर्शन और सहायता मांगी। उन्होंने ब्रह्मांड की दुर्दशा का वर्णन किया और भगवान से चुराए गए वेदों को पुनः स्थापित करने और ब्रह्मांडीय सद्भाव को फिर से स्थापित करने की विनती की। ब्रह्मा की हार्दिक प्रार्थनाएं सुनकर श्री विष्णु मुस्कुराए और हस्तक्षेप करने का फैसला किया। इस कार्य को पूरा करने के लिए भगवान ने एक अनोखा और असाधारण रूप धारण किया, हयग्रीव अवतार। इस अवतार में श्री विष्णु का सिर घोड़े का और शरीर मनुष्य का था, जो दिव्य बुद्धि और शारीरिक शक्ति के मेल का प्रतीक था। यह रूप दीप्तिमान और राजसी, परम ज्ञान और शक्ति का एक प्रकटीकरण था, जो पवित्र ग्रंथों को पुनः प्राप्त करने और राक्षस को पराजित करने के लिए पूरी तरह से उपयुक्त था। श्री विष्णु हयग्रीव के रूप में ब्रह्मांडीय सागर की गहराई में उतरे, जहां राक्षस हयग्रीव ने वेदों को छिपा रखा था। सागर लहरों के साथ गर्जना कर रहा था जब दोनों शक्तिशाली शक्तियां टकराईं। भगवान और राक्षस के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। राक्षस अपनी अपार शक्ति और अहंकार से प्रेरित होकर अपनी पूरी ताकत से लड़ा, लेकिन आपको पता है वह परम प्रभु की अनंत शक्ति का सामना कैसे कर सकता था। अतुलनीय चपलता और दिव्य शक्ति के साथ श्री विष्णु के हयग्रीव अवतार ने राक्षस को मार गिराया। राक्षस पराजित हुआ और चुराए गए वेद मुक्त हुए। वेदों को पुनः प्राप्त करने के बाद श्री विष्णु ने उन्हें ब्रह्मा को लौटा दिया। ब्रह्मा कृतज्ञता और भक्ति से भरे हुए पवित्र ग्रंथों के मार्गदर्शन से सृष्टि की प्रक्रिया फिर से शुरू की। ब्रह्मांड में संतुलन बहाल हो गया और धर्म और ज्ञान के शाश्वत सिद्धांत सभी प्राणियों के लिए फिर से सुलभ हो गए। भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार धर्म और ज्ञान के शाश्वत रक्षक के रूप में उनकी भूमिका का उदाहरण है। जब भी अंधकार प्रकाश पर हावी होने की धमकी देता है और अज्ञानता ज्ञान पर हावी होने की कोशिश करती है, भगवान विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं ताकि सत्य और धार्मिकता की जीत हो।